आज का शीर्षक है दर्द भरी लड़की की कहानी। इस दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं। आज भी लड़की पैदा होना बदनसीबी माना जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह और समाज हैं जहां आज भी लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता तथा अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सभी कारकों के ऊपर कहानी है एक लड़की की, जिसका नाम है आरती। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसके शरीर का रंग सांवला तथा चेहरे का डिजाइन भी कुछ खास नहीं था। आरती का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते और कोई आरती का दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत पीड़ा होती थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आरती जब स्कूल से घर वापस आती तब अपनी माँ से यही सवाल करती थी कि माँ, जब वह अपने स्कूल से घर आती है तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता। इतनी बात सुनकर आरती की माँ के आंखों में आंसू आ गए। वह फपक फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि लोग तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत प्यार करती थी। गली मोहल्ले के लोग जब आरती को मनहूस बोलते तो आरती की माँ कड़े शब्दों में जवाब देती थी। आरती ने भी धीरे धीरे इस तरह उम्र जीने की एक आदत सी बना ली। बस अपने काम से मतलब रखती, पढ़ाई करती और वापस घर लौट आती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे, लेकिन जो भी लड़के वाला आरती को देखने आता वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी आरती की शादी करने में। पापा भी थक चुके थे। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में वह लड़का खोजने के लिए नहीं गए। अब आरती के पापा ने भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना शुरू कर दिया। आरती भी इस बात को लेकर चिंता करती थी कि पापा हमारे लिए इतनी दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन कोई लड़के वाला पसंद नहीं करता है। आरती अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत समय देती थी। आरती को खाना बनाने में मज़ा आता था। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से भले ही कोई नहीं करता, लेकिन उसके खाना बनाने का जो तरीका था उसे हर कोई पसंद करता था। खाना बनाने में आरती के जितने भी आजू बाजू की औरतें थीं, वह आरती के पास में आकर जानकारी लेती। आरती का जीवन उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिशों के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग जाती है। वह दुखी हो जाती है और गुस्से में रोती हुई है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज बोलता है कि लड़के वाले देखने आए थे और आरती को पसंद नहीं किया। माँ ने आरती को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। आज लड़के वाले आरती को देखने वाले थे। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आरती घर में नहीं मिली। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं। अब बात तो यह थी, आखिर आरती गई कहाँ। वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर मानो खून सवार हो गया। पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी वजह से ही आज आरती ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर को लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक और सर्टिफिकेट था। आरती अपनी उपलब्धि के बारे में मम्मी से कुछ बोलने ही वाली थी कि इसी बीच आरती की मम्मी ने उसे खरी खोटी सुनानी शुरू कर दिया। माँ ने बोला कि बाकी सब लोग सही कहा करते थे कि तुम सचमुच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से हम सब परेशान हैं। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाते, तो आज हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। आरती इस वाक्या को सुनकर आवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब आरती बोलने की कोशिश करती तभी उसकी माँ के शब्दों से आवाज़ दब जाती थी। आरती की आंखों में आंसू बह रहे थे।
आरती बिना एक पल बिताए सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। जब थोड़ी देर बाद आरती की माँ का गुस्सा शांत होता है, तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। वह आरती के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है, लेकिन आरती दरवाज़ा नहीं खोलती। अब माँ को अंदर ही अंदर डर सता रहा था। सोचा कि कहीं कोई गलत कदम ही ना उठा ले, इसलिए उसने आरती के पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को अब एहसास हो गया कि आरती ने कुछ गलत कर लिया है। आरती के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। उन्होंने अंदर का सीन देखा तो आवाक रह गए। आरती दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उतार कर बेड पर आरती को लटा दिया और डॉक्टर को कॉल लगाया। कुछ समय के बाद डॉक्टर आता है और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलता है कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो यह लड़की हमारे बीच नहीं रहती। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगवा लेना। अब माँ की नज़र आरती के हाथ में एक चिट्ठी और टेबल पर पड़े 5 लाख के चेक पर जाती है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें आप लोगों का गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया, मुझे एक बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पापा और मम्मी को दिल से प्यार करती थी और जानती थी कि मम्मी और पापा भी केवल बाहर से ही शक्ति दिखाते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं इस दुनिया को अलविदा कह जा रही हूँ। मेरे पापा माँ इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी थी, जिसे पढ़कर आरती के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंखों में आंसू गिर रहे थे। आरती बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी दूसरे के चरित्र के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो भी उस व्यक्ति को दिया है वह कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं। धन्यवाद।